नहीं हो और उस कहानी की हेल्प से आप लॉन्ग शॉर्ट आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग कुछ भी आप लिखते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा, और ट्रांसलेशन भी कौन सा, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आना बहुत ज़रूरी है। जिसको हिंदी टू इंग्लिश आता है वो बहुत ही ईजी तरीके से इंग्लिश में कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, आराम से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेंसेस प्लस यूज़ ऑफ और मैनी अदर टूल्स यू हैव टू नीड फॉर ट्रांसलेटिंग। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ध्यान से एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे राम पिछले महीने रविवार को 4 बजे अपने माता पिता के साथ इस मैदान में क्रिकेट खेलेगा। जैसे ये सेंटेंस है, इतना लंबा लेंथी सेंटेंस है और इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो बहुत से बच्चों को लंबे सेंटेंस ट्रांसलेट करने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो इसमें बच्चे अनुमान नहीं लगा पाते, गैस नहीं कर पाते कि कहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, कौन सा ऑब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पे वर्ब रखनी है, और सब सिस्टमेटिक बिगड़ जाता है। कहीं शब्द कहीं लगा देते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कभी हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हमेशा उल्टी बनाते हैं, और इंग्लिश से हिंदी हमेशा सीधी, अर्थ सीधा निकलता है और ट्रांसलेट उल्टा होता है, हिंदी टू इंग्लिश। तो जैसे इस वाक्य का हमें ट्रांसलेट करना है, तो देखो किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। जैसे कोई भी बाकी का सेंटेंस का ट्रांसलेट करना हो तो हमेशा उल्टी तरीके से बनाने की कोशिश करें। जैसे ये राम है, राम को पीछे रख लो, राम को पीछे रख लो, और पीछे रखने के बाद इधर से पूरा वाक्य ऐसे बनाते हुए और ऐसे चलते चले आप, जहाँ तक इंग्लिश लगानी जिन जिन शब्दों की वो सिस्टमेटिक तरीके से लगाते चले आओ। आपको ये नहीं ढूंढना है कि कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सिस्टमेटिक तरीके से सीधे बनाते चले आओ। जैसे इस वाक्य ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले देखिए, पहले उधर से क्या है, राम, तो राम लगा दिया। फिर गा की लगानी है, गा, सबको पता होगा गा गी गे के लिए बिल सेल का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो गा की बिल हो गई। फिर खेलने की लगाएंगे, खेलने क्या लगेगी, प्ले। अब देखिए एक एक शब्द की, पहले इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, क्रिकेट, क्रिकेट की लगा दी। फिर मे की लगाएंगे, फिर इस मैदान की लगाएंगे, तो इन दिस ग्राउंड, इन दिस ग्राउंड लगा दी। इन दिस ग्राउंड लगाने के बाद फिर देखिए कौन से शब्द की अंग्रेजी लगानी है। राम की लग गई, गा की लग गई, खेले की लग गई, क्रिकेट की लग गई, मे की लग गई, फिर इस मैदान की, दिस ग्राउंड की लग गई। फिर देखो साथ की लगानी है, विद। ऐसे उल्टे तरीके से एक एक शब्द की अंग्रेजी लगाते जाओ, बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। साथ की लग गई, अब अपने माता पिता की लगा दो, तो अपने माता पिता की देखो क्या लगेगी, हिज पेरेंट्स। अपने माता पिता के लगाने के बाद 4 बजे की लगा दो, 4 o'clock, 4 o'clock। रविवार को तो किसी भी दिन की जब अंग्रेजी रखते हैं तो ऑन लगा देते हैं, तो ऑन संडे। पिछले महीने लगाओगे, लास्ट मंथ। देखो कितने इजी तरीके से, उल्टे तरीके से एक एक शब्द की अंग्रेजी लगाते चले आओ और आपका सेंटेंस पूरी तरीके बनता चला जाएगा। अब इधर से देखो एक एक शब्द की अंग्रेजी लगाई, राम की लगा दी, फिर गा की लगाई, फिर खेले की लगाई, फिर क्रिकेट की लगाई, फिर मे की लगाई, फिर इस मैदान की लगाई, फिर साथ की लगाई, फिर अपने माता पिता हिज पेरेंट्स लगाई, फिर 4 बजे की लगा दी, 4 o'clock। फिर रविवार की लगा दी, जब किसी भी दिन की अंग्रेजी रखते हैं तो उससे पहले ऑन लगा देते हैं। फिर पिछले महीने की लगा दी, लास्ट मंथ। देखो यहाँ तक बनाना था वाक्य।
सिस्टमेटिक तरीके से बन गया। तो ये है बहुत ही मैजिकल वे। इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को आपको बनाना हो तो इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए, कभी भी कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बाकी बन के आएगा। अगला, इसीलिए आपको कहते हैं यूज ऑफ, और टेंसेस बहुत ही पक्के होने चाहिए। अब जैसे आपको सीखना चाहिए यूज ऑफ, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज ऑफ है जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, और उस यूज ऑफ को सीखें और समझें कि जैसे किसी वाक्य में बाला है, बाली है, बाले हैं, बाला हूँ, बाला हूँ आदि सब ये सेंटेंस आ जाए, ये वर्ड आ जाए, बाला है, बाली है, बाले हैं, बाला हूँ आ जाए। जैसे ट्रेन जाने वाली है, वह आने वाला है, वह काम करने वाला है, तो इसका बहुत ही यूज होता है स्टोरी में। वाक्य को कहीं पे कंस्ट्रक्ट करना हो तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग, तो ऐसे यूज ऑफ होना चाहिए। अब इसको सोचिए किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो इसका पॉजिटिव फार्मूला समझिए, P फॉर पॉजिटिव, F फार्मूला। तो इसका जो फार्मूला होता है वाक्य को बनाने का वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस IJMR प्लस अबाउट टू। बाला के लिए अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब इस वाक्य को हमें ले जाना है किसमें, इसका मतलब ये फार्मूला है, इसको बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, जैसे वह इस मैदान में फुटबॉल खेलने वाला है। अब इस वाक्य को हमें ट्रांसलेट करेंगे तो ठीक उसी तरीके से ट्रांसलेट कीजिए जैसे हमने समझाया था। जो वह इधर है तो वह को यहाँ रख लो, और वह को रखने के बाद ऐसे करके इधर के लिए बनाइए और ये फार्मूला लगाइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कह रहा है तो सब्जेक्ट ये इधर कर दिया, तो सब्जेक्ट की सबसे पहले क्या लगा, ही, और ही के साथ फिर IJMR अप्लाई करना है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज के बाद बाला की लगानी है, बाला की है अबाउट टू, तो ही इज़ अबाउट टू। और फिर ही इज अबाउट टू के बाद खेलने की लगानी है, खेलने की प्ले। फिर क्या करना है, फुटबॉल की लगानी है, तो फुटबॉल की लगा दी, फुटबॉल की लगा दी। फिर मे की लगानी है, इन। फिर इस मैदान की लगानी है, इन दिस फील्ड। देखिए कितनी इजी तरीके से वाक्य बन गया। तुम्हें ये नहीं देखना है कि कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे